बुढ़िया थी, उसका नियम था रविवार के दिन सवेरे ही उठ जाना, नहाना, उसके बाद में अपने घर को गोबर से लीप देती थी। बाद में वह भोजन बनाती थी, उसके बाद भगवान को भोग लगाती थी, बाद में वही भोजन खुद ग्रहण करती थी। ऐसा करने से उसके घर में अनेक प्रकार के सुख थे और उसका घर धन से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। घर में सब आनंद से रहते थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर बुढ़िया लाया करती थी, अपने मन में विचार करने लगी कि यह बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, अब मैं अपनी गाय को भीतर बांधूंगी। और वह अपनी गाय को भीतर बांधने लगी। जब रविवार का दिन आया तो बुढ़िया को गोबर नहीं मिला, जिसके कारण वह अपने घर को लीप ना सकी। अब उसने भोजन भी नहीं बनाया और न भगवान का भोग लगाया और स्वयं भी भूखी सो गई। जब रात हुई तो भगवान ने उसको सपने में कहा कि तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया है और ना ही मेरा भोग लगाया, ना खुद ने भोजन खाया है। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से घर को लीपती हो और भोजन बनाती हो, उसके बाद में मेरा भोग लगाती हो। इससे मैं बहुत खुश हूँ। सपने में ऐसा कहकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि उसके आंगन में एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं गाय के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय को देखा तो उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय के गोबर को उठाकर अपने घर में ले गई और अपनी गाय का गोबर बुढ़िया की गाय की जगह पर रख दिया। वह हर रोज ऐसा ही करने लगी और सीधी सादी। तब ईश्वर ने सोचा कि यह चालाक पड़ोसन तो बुढ़िया के साथ ठगी कर रही है। ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया के घर में अंधेरा था, फिर भी उसने अपनी गाय को अंदर ही बांध लिया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। अब तो बुढ़िया अपनी गाय को रोजाना भीतर बांधने लगी। उधर जब पड़ोसन ने देखा कि गाय बुढ़िया अब तो अंदर बांधती है तो उसको और जलन होने लग गई, क्योंकि उसको सोने का गोबर उठाने का मौका नहीं मिल रहा था। उसने जलन के कारण सोचा कि क्यों ना प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब नगर के राजा से कर दूं। पड़ोसन ने ऐसा ही किया। वह राजा के पास गई और बोली, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है, क्योंकि वह गाय सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी और अपने दूतों को उस बुढ़िया के घर से गाय लाने के लिए भेज दिया। वृद्धा शाम को ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारियों ने आकर कहा, तुम अपनी गाय हमें दो, यह राजा का उपदेश है। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने उसकी एक ना सुनी और उसकी गाय को खोल कर ले गए। बूढ़ी बुढ़िया ने रात को भोजन भी नहीं किया और रात भर अपनी गाय के लिए रोती रही और ईश्वर से प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि गाय ने तो बहुत सारा प्लीज सब्सक्राइब गाय के गोबर में सना हुआ है। यह देखकर राजा घबरा गया। अगली रात्रि में भगवान ने राजा को सपने में कहा कि राजा, इस गाय को वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने बुढ़िया को यह गाय दी थी जो तूने अपने महल में रख ली है। राजा यह सुनकर डर गया। अगली सुबह ही राजा ने अपने दूतों को बुलाकर बहुत सारा धन तथा सम्मान के साथ बुढ़िया को गाय को लौटा दिया। अब राजा के महल की गंदगी भी दूर हो चुकी थी। तब बुढ़िया की पड़ोसन को राजा ने अपने यहाँ बुलाया और उसको उचित दंड दिया तथा नगरवासियों को अपने राज्यसभा में इकट्ठा होने के लिए कहा। जब समस्त नगरवासी राज्यसभा में इकट्ठे हो गए तब राजा ने सभी को आदेश दिया कि आज से हम सभी लोग रविवार का व्रत करेंगे और पूजा पाठ बड़ी ही श्रद्धा के साथ करेंगे। ऐसा करने से हमारे नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगेंगे तथा हमारे नगर में कोई भी बीमारी और प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा और सारी प्रजा सुखी। प्लीज सब्सक्राइब। इसी प्रकार रविवार का व्रत जो कोई भी करता है, इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और प्रभु की कृपा उस पर बनी रहती है।